क्या टेक्नोलॉजी फिल्म इंडस्ट्री को बदल रही है? फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के इच्छुक युवा किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं? शुरुआत में क्या होता था कि अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, तो पहले टेक्नोलॉजी को बदलने में जितना समय लगता था, वो समय अब धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। मसलन अगर हम ये सोचें कि पहले अगर कोई टेक्नोलॉजी को बदलने में 10 साल लगते थे, तो फिर उसके बाद समय आया 5 साल लगे, फिर 1 साल लगा, आधा 6 महीने लगे और फिर 1 महीना लगा। तो हमें सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी होगी कि हम ये सिर्फ़ हमारे फ़ील्ड की ही बात नहीं है, किसी भी फ़ील्ड में, कि अगर जो बदलाव है, हम उसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जितनी जल्दी तैयार कर लें, तो उतनी आसानी होती है मतलब हमारे काम करने में। हम अगर एक एक टिपिकल ढर्रे पर ही चलते रहेंगे, हम ये सोचेंगे कि नहीं जी ये काम तो ऐसे ही होता है और फिर उसी सोच के साथ हम चलते रहेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सोच या जिस तरीके से आज से 10 साल पहले काम होता था, तो वो फिर थोड़ा-सा कहीं न कहीं बदलाव आया है। उ उसमें कुछ अगर आप डिजिटल की बात करें, तो आज हम जो लाइव जो इस तरह की बात कर पा रहे हैं, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये कोरोना इस वक़्त पे चीज़ें नहीं होती, तो अभी हिंदुस्तान में ये करने के लिए कम से कम 5 से 6 साल जाते। आज हम जो ये बात कर पा बिल्कुल। रहे हैं, ये बात करने के लिए कम से कम 5 से 6 साल बाद हम करते। लेकिन कोरोना हुआ, अचानक से ये सारी चीज़ें हुई, तो क्या हुआ कि 2 चीज़ें थी, या तो आप चुपचाप घर बैठ जाओ और या तो आप एक्सेप्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग खुद को बदल डालो। सेम चीज़ ऐसी है जैसे जैसे अगर पुराने स्कूलों में हम बात करते थे कि पुराने टीचर्स थे, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे, अब उन्हें कंप्यूटर देखा नहीं था। तो अब 2 चीज़ें शुरू-शुरू में कुछ लोगों ने उसे इग्नोर किया कि नहीं जी कंप्यूटर है, हमें इससे क्या मतलब, हम तो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम तो ये फलाँ अच्छा पढ़ाते हैं। और कुछ लोगों को इस बात का थोड़ा-सा क मैं कहूँगा कि छोटा शब्द है कि घमंड भी था कि नहीं, मैं मुझ में टैलेंट होगा तो चल जाएगा, मुझे नहीं हुँ, करना पड़ेगा। हुँ। तो हमें ये समझना होगा कि जो भी हमारी कला है, वो हम कब दिखा पाएँगे? जब हमें मौका मिलेगा। तो अब मौका कैसे मिलेगा, ये एक प्रोसेस है, कला एक अलग प्रोसेस है। तो हमें इन दोनों चीज़ों का सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कास्टिंग करता हूँ, तो मेरा डिजिटली से क्या मतलब? मैं ये करता हूँ, तो मेरा इससे क्या मतलब? या फिर मैं ये करता हूँ, तो मेरा इससे क्या मतलब? तो बदलाव को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी हम काम कर पाएँगे। अगर बदलाव हमने एक्सेप्ट नहीं कर पाए हम लोग, तो फिर हम पिछड़ जाएँगे, फिर वो दिक्कतें हो जाएँगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, अगर हम बात करें कि फ़िल्म इंडस्ट्री की, तो जैसे ही फ़िल्म इंडस्ट्री आपने बहुत अच्छी बात कही कि फ़िल्म इंडस्ट्री कहते हैं तो सबको लगता है हीरो-हीरोइन होते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ होता ही नहीं है। अब बहुत सारे अब हीरो-हीरोइन वाली बात है तो वो तो लिमिटेड है ना, कितने लोग बन सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेखक बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये अगेन डिजिटल होने की वजह से कोई दूर गाँव देहात में बैठ के भी एडिटिंग सीख सकता है। कोई दूर गाँव देहात में बैठ के भी साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम सीख सकता है। कोई दूर गाँव देहात में बैठ के भी माइक्रोसॉफ्ट या तमाम सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं, वहाँ जाके सिनेमैटोग्राफी यानी कि कैमरे का काम सीख सकता है। तो मेरा यहाँ पर मतलब आपकी बात मैं ये बात जोड़ रहा हूँ कि जब भी किसी इंसान को मुंबई या फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर आना है, तो अब से 10 साल पहले कैसा होता था कि ठीक है जी, हम घर से भाग के चले गए और फिर किसी ने देख लिया और ये हो गया। ये बहुत सारे किस्से पड़े होंगे कि उसको तो गाड़ी चलाते हुए देखा तो देखा कि अच्छा दिख रहा है, इसको हीरो बना दिया, या इसको ऐसा देखा ये चीज़ बना दिया। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इसमें से बहुत सारी बातें ना सच हैं ही नहीं। हुँ, बहुत सारी ये, क्योंकि कई बार कैसा होता है मीडिया, पीआर आपको ये समझना होगा। जैसे डिजिटल के बारे में आपको समझना होगा, वैसे ही पीआर के बारे में भी आपको समझना होगा। ये पीआर क्या चीज़ है? ये क्या खेल है? अगर आप इसको समझ पाएँगे, तो आप हकीकत से रूबरू हो पाएँगे, वरना आप गफ़लत में ही पूरा जीवन निकाल देंगे। क्योंकि जैसा आप
कई बार कैसा होता है किसी इंसान के बारे में आप देखते हैं बहुत अच्छी छवि है, वो तो बहुत अच्छे काम करता है, वो तो सामाजिक काम करता है, वो तो ये है, वो तो वो है। और जब आप उससे मिलने जाते हैं पता चलता है कि ना उसको नॉलेज है, ना वो आपको मुँह लगाते हैं। फिर आपका दिल टूटता है कि यार हम क्या मतलब क्या सोच के आए थे। और जो लोग आपको एक्चुअल में नॉलेज दे सकते हैं, जो लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, अब दिक्कत क्या होती है कि उन्हें पीआर और बाकी सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं होता, उन्हें चुपचाप अपना काम करना होता है। तो उन लोगों से क्योंकि आप मिल ही नहीं पाते हैं। जब आप इंडस्ट्री में आते हैं बाद में आपको लगता है कि यार उसका गॉडफादर कौन था? एक तो वो था जो मीडिया वाला गॉडफादर था, फिर उसमें अगर आप पड़ गए तो फिर आप ढूँढते रहो, मरते रहो, है ना? अगर एक होता है कि एक्चुअल में, हकीकत में किसने, क्योंकि आप अगर आज की डेट में यूट्यूब या कहीं पे भी पढ़ेंगे, किसी भी एक्टर के बारे में आप सोच लीजिए, मतलब अगर आप वहाँ थोड़ा-सा ढूँढेंगे, आज और या वो एक्टर किसी रियलिटी शो में जाएगा, तो वो एक जगह पे जाकर कहेगा, इसकी वजह से मैं बना। क्योंकि वहाँ पर वो जज है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी को एक को खुश करना है, जी, तो वहाँ उसका मेंटर वो हो जाता है। जैसे ही वो दूसरे शो में जाता है, तो वहाँ उसका मेंटर बदल जाता है। नहीं जी, मुझे तो पहला मौका इन्होंने दिया। जी, फिर वो तीसरी जगह जाता है, तो मेरा मौका इन्होंने दिया। फिर चौथी जगह जाता है, तो मतलब आप ये बहुत थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा दिमाग की बात है। अगर आप कोई रियलिटी शोज़ वगैरह देखते हैं, तो आप कंटिन्यूअसली फ़ॉलो कीजिए। वहाँ पे जितने भी एक्टर आते हैं, 90% लोग आपको देखेंगे कि जिनका गॉडफ़ादर आज इस शो में दूसरा था, 1 साल बाद उसी शो में कोई दूसरा होगा। क्योंकि जी, वहाँ पे तब कोई और बदल चुका है। या किसी एक्टर को आज एक कास्टिंग डायरेक्टर ने काम दे दिया या एक डायरेक्टर ने काम दे दिया, तो आज उसका माँ-बाप वो हो हुँ, गया हुँ, और फिर अचानक से जाके आएगा तो नहीं, मुझे पहला काम तो उसने दिया था। जी, तो अ, इसके लिए क्या है कि उसने दिया या उसने दिया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपको जो जैसे पीआर है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा-सा स्टडी करेंगे, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा-सा डिजिटली थोड़ा-सा चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस फ़ील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं आप, चाहे आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक्टर बनना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप यहाँ पे आके एक स्पॉट बॉय भी अगर बनना चाहते हैं ना, अगर आप हकीकत से रूबरू होंगे, अपनी खुद की मतलब वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा-सा सीखने, सुनने, समझने की थोड़ी अगर आप में आदत है और इतना पेशेंस है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो मैं उसे सुन पाऊँ। भले ही आप उसे एग्री करो या ना करो। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी इंसान आप ये कहे कि मैं 100% हूँ। 100% तो कोई नहीं हो सकता। तो कमियाँ हर किसी में हैं, हम सब में कुछ न कुछ कमियाँ हैं। तो लेकिन अगर आप सुनने, समझने के लिए तैयार हैं, तो क्या होगा, कुछ न कुछ चीज़ें आपको मिल ही जाएँगी। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो कुछ न कुछ चीज़ें आपको मिल ही जाएँगी। अगर आप हकीकत से वास्ता रखते हैं और हकीकत को झेल पाने की क्षमता रखते हैं, तब जब आप इधर आते हैं, तो आपका फिर वो दिल नहीं टूटता, आपका वो समय बच जाता है।